मैंने सुना मानो का। अच्छा तो सुना है आपने, आपको मालूम नहीं है ना? क्या मतलब? मतलब ये कि आप मानो से मिलने अंदर नहीं जा सकती। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे अंदर जाने दो। नहीं जाने दूंगा। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अमीरों से दोस्ती का नतीजा देख लिया मेम साहब, देख लिया। वो तो अच्छा हुआ भगवान की दया से मानो बच गया, वरना आप लोग उसे बिल्कुल खत्म ही कर देना चाहते थे। गोपी भैया, ये सब तुम कह रहे हो? मैंने तुम्हें भाई कहा है। भाई वाइफ कुछ नहीं होता है, सब मुंह बोले रिश्ते होते हैं मेम साहब, समझिए आप। रक्षाबंधन और भाई दूज के दिन तो कोई बहन नजर नहीं आती है। चले जाइए यहाँ से, जाइए। अरे ये क्या हो रहा है? भाभी आओ काजल आओ। अरे नहीं जा सकती अंदर, कैसे जाएंगे अंदर? अरे जाओ काजल जाओ। अरे काजल की बच्ची। माना ये सब क्या हो गया है? देखो गोपी भैया मुझ पर क्या क्या इल्जाम दे रहे हैं। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। गोपी तो पागल है काजल, तुम भी उसकी तरह पागल हो गई हो। मैं जानता हूँ ऐसा कभी नहीं हो सकता। मगर कुछ तो जरूर हुआ है मानो। मुझे बताओ कौन था वो, किसने किया ये सब? मुझे कुछ पता नहीं काजल, अचानक किसी ने हमला कर दिया। सच कह रहे हो? मैं समझ गई। कहाँ गई थी? डैडी, ये आपने कैसे सोच लिया कि आप मानव को इस तरह मेरी जिंदगी से हटा सकते हैं? क्या बक रही हो? मैं सच कह रही हूँ। आपने गुंडों के जरिए मानव को मारने की कोशिश की। What nonsense! देख रहा हूँ तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब होता जा रहा है। क्या समझ रखा है तुमने अपने बाप को? चंद लोफरों के मेल जोल ने तुम्हारे ख्यालात बिल्कुल गंदे कर दिए हैं। जाओ ऊपर, जाओ। लगता है उसी इडियट की हरकत है। बस फाइंड आउट। बड़े साहब। श्यामल कहाँ है? साहब 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 क्या कर रहा है? साहब कहाँ है श्यामल? साहब साहब साहब। ओ यू इडियट! साहब मर गया। Hard, come on! Hi, uncle. Come and have cool bath. You rascal! अच्छा हुआ मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई। अब कभी मेरे घर में कदम रखा तो खाल उधेड़ दूंगा। You scoundrel! आदाब अर्ज़ है गुप्ता साहब। तुम? क्यों, मुझे यहाँ देखना नहीं चाहते थे क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता था कि तुम बंबई कब आए? बस जेल से रिहा होते ही आपकी तलाश में निकल पड़ा। आप और श्यामल के पिता दोनों ही मेरे मालिक थे। वो बेचारे तो चल बसे और यहाँ आकर देखा कि आप तो राजा बन बैठे हैं। कौन कह सकता है कि 10-12 साल पहले सिर्फ दौलत की लालच में आप दोनों ने एक विधवा औरत को इस संसार से हटा दिया था। देखो, आज ये बातें दुनिया... हाँ हाँ, दुनिया तो यही जानती है कि उस औरत का कातिल मैं हूं। आप लोगों का नमक खाया था, आप लोगों को बचाने के लिए जेल तक चला गया। लेकिन गुप्ता साहब, उसके बदले में जो रकम आपने मेरे बीवी बच्चों को देने का वादा किया था, उसे दिए बगैर ही अफ्रीका से गायब हो गए। उस वक्त वहां से भागने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि अचानक किसी ने श्यामल के पिता का खून कर दिया। और ये भी पता चला था कि इस खून के पीछे भी आप ही का हाथ है। और शट अप! वो मेरा दोस्त था। अगर ये बात सच होती तो मैं उसके बेटे को यहाँ क्यों लाता? उसे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा क्यों करता? उसे यूरोप क्यों भेजता? उसके साथ अपनी बेटी की शादी क्यों तय करता? ये तो पापी मन को तसल्ली देने का एक बहाना है गुप्ता साहब। जिस दौलत के सहारे आप इतना बड़ा आदमी बने हैं, उसका ज्यादा हिस्सा तो श्यामल के पिता का है। देखो, अगर तुम ये सोच के आए हो कि तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे... नहीं नहीं गुप्ता साहब, मैं तो ये सोच कर आया हूँ कि आपके साथ एक छोटा सा सौदा करके इस किस्से को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं, क्योंकि आपके हाथ की लिखी हुई डायरी मेरे पास है। डायरी? भूल गए गुप्ता साहब? जब पुलिस का झमेला शुरू हुआ था तो वो डायरी आप ही तो मेरे यहाँ छुपा गए थे। कहाँ है वो डायरी? मिल जाएगी। सौदेही करने तो आया हूं। श्यामल को तुमने ये बातें बताई हैं?
कैसी बातें करते हैं गुप्ता साहब, भला बच्चों को ऐसी बातें बताई जाती है? हाँ, इतना जरूर बताया है कि तुम्हें कुछ नगद माल। बोलो बोलो, कितना चाहिए तुम्हें? मैं बताता हूँ, हमारे साथ जो 420 की है उसके लिए 10 लाख रुपया देना नहीं बेटे, पड़ेगा। किसी शरीफ आदमी पर एक साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं करना चाहिए। और बाप का दोस्त बाप के बराबर होता है, इनसे इज्जत से बात करनी चाहिए। क्यों गुप्ता साहब? मेरे पास वक्त कम है, रकम बताओ। 5 लाख। क्यों? आपकी इज्जत और शोहरत के दाम इस वक्त इससे कम है? ठीक है, तुम वो डायरी लेके घर पे आ जाओ, रुपए तो मैं वहीं। नहीं नहीं गुप्ता साहब, न हम आपके घर आएंगे और न आप रुपए लेके यहाँ आएंगे। हम अभी जाकर खंडाला टनल में आपका इंतजार करते हैं। रुपए लेकर वहीं आ जाइए, लेन देन वहीं हो जाएगा। अगर तुम लोगों ने नहीं 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 अंकल, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना बीच में। ठीक है, आओ। डायरी लाए हो? मगर रुपया कहाँ है अंकल, रुपया? है। लो, गिन लो। हाँ हाँ, जरूर जरूर। नहीं बेटे, गिनने की कोई जरूरत नहीं। एक शैतान दूसरे शैतान को कभी धोखा नहीं दे सकता। खैर, मुझे उम्मीद है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। कभी नहीं। गुड बाय स्वीट अंकल। तुम? यस सर। गुड। ये लो, तुम्हारे 2000। सुबह ट्रेन से बंबई चले जाना। देखो, तुम कुछ मुद्दत के लिए बंबई से गायब रहो तो बेहतर है। जी। वेल, ऐसे मौके पर मैंने आपका बहुत वक्त जाया किया। हाई टेक यू डी। थैंक यू। काजो, डैडी, मैं शामिल को पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो। और डोंट बी सिली, जो होना था हो गया। देखो, इंस्पेक्टर की बातों से पता चलता है कि पुलिस को मानव पे शक है। बेहतर है तुम उसे मिलना जुलना बंद कर दो। ऐसा ना हो कि वो गरीब तुम्हारी वजह से किसी मुसीबत में आ जाए। जाओ। मैंने कहा अगर 2 दिन और आराम कर लेते तो क्या नुकसान हो जाता, बोलो? गोपी, नई नई नौकरी मिली है, अगर छोटी छोटी बात पर गैर हाजिर रहा तो वो नौकरी से निकाल नहीं देंगे? निकाल देंगे। तुम्हें वहां से कौन निकाल सकता है? अरे हाँ, मामला कहाँ तक आगे बढ़ा? देखो भैया, मालदार पंछी कहीं फुड़ से उड़ न जाए। मेरा मतलब है दिल के पिंजड़े से। तू बहुत खराब है गोपी। चलता हूँ भाभी। अच्छा भाभी, मैं भी चलता हूँ। अरे अरे सुनो सुनो सुनो, क्या बात है? ये लो, इसे रख लो। एक अच्छी सी राखी और मिठाई लेते आना। राखी क्यों? अरे कल रक्षाबंधन है ना। अरे हाँ, मगर तुम कैसे राखी बांधोगी? भाई साहब को। भाई साहब? अच्छा अच्छा, फिर तो मुझे 2 राखी लानी पड़ेगी। वो क्यों? भाई तो मेरा है ना, इस हिसाब से रिश्ते में मैं भी तुम्हारा भाई हुआ। धत,
ये नाराज मत हो। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। उस साले को मेरा साला बना दो। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे सुनो, एक बहुत जरूरी बात याद आ गई। क्या? क्या बताऊं? एक काम करो ना, एक पपी दे दो। अरे इसमें क्या हुआ? अरे बेशरम की क्या बात है? नहीं आती। अरे जाता हूँ, बाद में ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्या? हाँ, बहुत सारी बात करनी है। चल बाहर चलो। अब बोल क्या बात है? मंटू उस्ताद ने तुझे बुलाया है, बहुत जरूरी काम है। मुझे? हाँ। अरे मगर मैंने तो सब धंधा छोड़ दिया है, फिर मुझसे क्या काम है? मुझे मालूम नहीं, वहां चल के पता चलेगा। अच्छा ठीक है, तुझे मैं शाम को। नहीं अबे भी यार। बोला ना शाम को आऊंगा। खपड़ू फट फट। आ गया उस्ताद। अबे साले गधे के बच्चे, सवेरे से तेरा इंतजार करते करते थक गए। कहाँ मर गया था तू? लगता है आज कोई खास मीटिंग चल रही है उस्ताद। हाँ बहुत खास मीटिंग है। जरा इधर बात सुन। देख, हमें पता चला है कि सिटी बैंक के लॉकर में 2 करोड़ रुपए है। मैंने सारा मामला फिट कर लिया है आज ही रात को, इसीलिए तो तुझको बुलाया है। साले तू तो आज का हीरो है। था उस्ताद, है नहीं। इस रास्ते पर आकर मैंने बहुत कुछ खो दिया था, अब मुझे सब कुछ मिल गया है। मैं यह काम नहीं करूंगा। हाँ बे, तो हम कहाँ ये काम करना चाहते हैं। बस बेटा एक बार माल हाथ में आ जाए तो हम सब शरीफ बन जाएंगे। ले बेटे ले, मार दे। विलायती है। इससे भी ज्यादा कीमती शराब पी रखी है उस्ताद, उसी के नशे में झूम रहा हूं। अबे पागल हो गया है क्या यार? बकवास बंद कर, फटाफट तैयार हो जा। आज ही रात को ये काम खत्म करके कल ही इस शहर से हवा हो जाना है बेटे। जल्दी चल। नहीं उस्ताद, तुम्हारा जो मर्जी हो कर सकते हो, अपन तो ये काम नहीं करेगा। अबे तू सच बोल रहा है क्या? हाँ। साले यहाँ क्या करने आया था? नखरे दिखाने आया था? निकल जा यहाँ से, चल जा। अच्छा उस्ताद, भूल चुक माफ। जा साले भूल चुके बच्चे। उस्ताद, सब कुछ बताकर उसे जाने देना ठीक होगा। जाओ उसे जल्दी से बुलाना। चल जा। गोभी, गोभी, उस्ताद बुला रहा है, ऊपर चल। अब क्या काम है? उस्ताद, ये कौन सा तरीका है? गोपी, तुझे हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। तुम गोपी को जानते नहीं उस्ताद, ना कह दिया तो ना। उस्ताद तुम्हारी। आज सब कुछ आजमा कर देख लो उस्ताद, हाँ नहीं होगा। देखते क्या हो, मारो साले को। बस बहुत हो चुका। भेज दो साले को रेलवे लाइन पे। भाई साहब, भाई साहब, 11 बज गए हैं। अरे 11 बज गए? चलिए, चलकर आप खाना खा लीजिए। थोड़ी देर और ठहरो ना भाभी, गोपी आता ही होगा। आप क्यों परेशान होते हैं भाई साहब? मैंने आपसे कहा ना, वो जहाँ गए हैं आज रात वहां से वापस नहीं आएंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वो सही रास्ते पर कभी नहीं चल सकते। नहीं भाभी, गोपी सब कुछ कर सकता है, लेकिन मेरी दोस्ती का अपमान कभी नहीं कर सकता। अंकल, पापा कहाँ गए? अबे ओ पप्पा के बाप, वो तो जहाँ गया आ ही जाएगा। तू अभी तक सोया नहीं, 11 बज गए। अरे वाह, गाड़ी नहीं बुलाएगी तो कैसे सोऊंगा? अच्छा, भाभी वो देना जरा। चलो अभी तुम्हारे लिए गाड़ी बुलाएंगे। हाँ सुनेगा?
भाई साहब, भाई साहब, भाभी उठिए ना। क्या बात है, गोपी आ गया? नहीं, वो नीचे आपको कोई हवलदार पूछ रहा है। हवलदार मुझे पूछ रहा है? हाँ, शायद आपके दोस्त को जमानत की जरूरत पड़ गई है। क्या बात है हवलदार साहब? आप ही का नाम मानव बाबू है? जी हाँ। आपका दोस्त अस्पताल में है। गोपी हॉस्पिटल में है? क्या क्या हुआ? रात को जबकि हालत में घर में वहीं पे मिला। सुबह जब होश आया तो उसने आपका नाम बताया। आप यहीं ठहरिए, मैं भी आता हूँ। भाभी, भाभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। क्या बात है भाई साहब? ऐसी कोई खास बात नहीं, मैं जल्दी लौट आऊंगा। लेकिन काजल, तुम सुबह सुबह यहाँ? मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ। आज रक्षाबंधन का दिन है, मैं गोपी भैया को राखी बांधने आई हूँ। मगर तुम कहाँ सवेरे सवेरे? क्या बात है? काजल, गोपी का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। चलो मेरे साथ। आओ भाई। गोपी, क्या हुआ गोपी? क्या बात है? तू ठीक तो है ना? वाह गोपी भैया, राखी के दिन कोई बहन नहीं आती, ये ताना हमेशा मारा करते थे। और आज जब ये शुभ घड़ी आई तो यहाँ आकर छुप गए। चलो चलो हाथ निकालो। अरे मुंह क्या देख रहे हो? हाथ निकालो, मुझे राखी बांधनी है। राखी बांधेगी ना? बांधे राखी। गोपी, ये क्या हुआ गोपी? कैसे हुआ? किसने किया है गोपी? ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा अगर ये हाथ काटकर फेंक नहीं दिया गया तो सारा बदन मेरा जहर से भर जाएगा। पर ये कैसे हुआ गोपी? तू रात को मंटो सरदार के पास गया था ना? हाँ, उसने मुझे बुलवाया था, मगर जो काम वो लोग मुझसे करवाना चाहते थे मैंने हाँ नहीं किया। इसलिए माना उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, मगर मुझसे हाँ नहीं करवा पाए। कैसे करवाते माना? उस वक्त तो मेरी आंखों के सामने ये चेहरा आ गया था जो सच्चाई के लिए अपनी जान भी दे सकता है। गोपी, अच्छा ही हुआ ये हाथ उसका गुलाम था। ये हाथ मैंने उसे देकर साले का सारा कर्जा ही चुका दिया। कर्जा तो मंटो सरदार को भी चुकाना पड़ेगा। ये कर्जा चुकाए बगैर वो कैसे बच सकता है? गोपी, मैं मंटो से मिलूंगा। नहीं मानो, नहीं, तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे। वो गुंडे हैं, बदमाश हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं। सच्चाई पर चलने वाला इंसान वक्त आने पर गुंडों से कहीं ज्यादा खतरनाक बन जाता है। नहीं मानो, नहीं। गोपी, कमीने, तूने दोस्ती और सच्चाई की इतनी बड़ी कीमत दी है, तू चाहता है मैं बुज़दिलों की तरह बैठा रहूं? ये क्या बकवास है? रास्ता क्यों रोका? इसलिए कि तुम्हें रोकना था मंटो उस्ताद। कानून के हवाले करने से पहले तुमसे मिलना बहुत जरूरी था। तुम हो कौन? मैं मानव हूं, गोपी का दोस्त। क्या देख रहे हो मंटो उस्ताद? मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं, मैं तुमसे अकेला निपटूंगा। अपने इन आदमियों से कह दो दखल अंदाजी मत करें, और अगर ये लोग भी आना चाहते हैं तो मंजूर है। तब है जा।
तोड़ा था ना तूने। पुलिस, 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 पुलिस,